एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्राउज़र और नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट क्या होता है। मतलब दोनों है तो जावास्क्रिप्ट, लेकिन होता क्या है, पहले जावास्क्रिप्ट को केवल ब्राउज़र के लिए बनाया था, तो केवल ब्राउज़र में रन करती थी। लेकिन फिर उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, हमारे लैपटॉप में बनाने के लिए एक नोड.जेएस एक वी8 इंजन पे वर्क करता है। तो वी8 इंजन को हमारे ब्राउज़र के अंदर लाके उसमें कुछ और एडिशनल कोड ऐड करके जावास्क्रिप्ट को हमारे डेस्कटॉप में चलाने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट दिया, उसको नाम दिया नोड.जेएस। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट हम उसमें भी चला सकते हैं। तो वो हम सर्वर बनाने के लिए काम लेते हैं, और जो ब्राउज़र रहता है वो फ्रंट एंड के लिए काम आता है। लेकिन मतलब दोनों का यूज़ केस क्या है? तो सबसे बड़ा है एनवायरनमेंट का डिफरेंस, कि ये ब्राउज़र में चलता है, जैसे क्रोम, सभी जितने भी ब्राउज़र है सब में चलता है। और थर्ड वाला है बैकएंड में चलता है, वो नोड.जेएस के अंदर बैकएंड बनाने के लिए काम आता है। मेन यूज़ केस फ्रंट एंड में आता है, उसका बैकएंड में काम आता है। एग्जीक्यूशन इंजन रहता है, उसमें ब्राउज़र में हमारा जेएफ इंजन रहता है, वी8 वाला ही रहता है। और इसमें वी8 इंजन यूज़ होता है नोड.जेएस के द्वारा। और जो उसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है हमारा ब्राउज़र में, वो रहता है विंडो, और नोड.जेएस में हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है ग्लोबल। ओके। और हम इसमें ब्राउज़र में हम डोम को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नोड.जेएस में हम डोम को एक्सेस नहीं कर सकते। और ब्राउज़र में हम ओएस और फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन नोड.जेएस में हम ओएस और एसएस कमांड में जो मॉड्यूल्स रहते हैं, उससे हम ओएस को भी एक्सेस कर सकते हैं। और मॉड्यूल सिस्टम दोनों में अलग-अलग होते हैं। जैसे जो फ्रंट एंड होता है हमारा, उसमें ईएस मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे स्क्रिप्ट है, ये ईएस मॉड्यूल का टाइप है। ओके। और हम नोड.जेएस में हम कॉमन जेएस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे रिक्वायर का, इनका। वो एपीआई जो ब्राउज़र होता है उसमें फेच, लोकल स्टोर, अलर्ट, ये वाली एपीआई अवेलेबल होती है। लेकिन जो बैकएंड रहता है उसमें एसएस, एचटीटीपी, पाथ, प्रोसेस, ये वाले एपीआई अवेलेबल होती है। और जो असिंक्रोनस सपोर्ट की बात करें, तो ब्राउज़र में हमारा प्रोमिस, असिंक अवेट का यूज़ करते हैं। बैकएंड में हम प्रोमिसेस, असिंक अवेट के साथ-साथ कॉल बैक्स का भी यूज़ करते हैं। ओके। तो ये डिफरेंस था। जो ब्राउज़र रहता है उसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इंटरैक्टिव वेब पेज बनाते हैं, डोम को मैनिपुलेट करते हैं, यूज़र के पर्टिकुलर इनपुट को चेंज करते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट फेच करते हैं, एनिमेशन और यूआई बिहेवियर दिखाते हैं। ओके। इसकी लिमिटेशन क्या है कि हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर वो इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती हमारी, और ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो बैकएंड में नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट रहता है, उसमें हम फॉरवर्ड साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, रीड राइटिंग कर सकते हैं फाइल को, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं, डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट को ऑटोमेशन पे भी रन कर सकते हैं। ओके। तो ये आपके सामने एक सिंपल एक फंक्शन है, जो राइट करके हमारे को नोड.जेएस एक टेक्स्ट फाइल में नोड.जेएस प्रिंट क्रिएट करा रहा है। अब जैसे इसको रन करोगे, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें हम पूरे फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, पूरे ओएस, पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। अब नोड.जेएस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे आप जितने भी अधिकतर आपके टास्क है, आप ऑटोमेटिकली नोड.जेएस से कर सकते हो। और इंडिपेंडेंटली द ब्राउज़र पे हम रन कर रहे हैं। और ये क्या, एनपीएम एक पैकेज होते हैं। जैसे इसमें जितने भी पैकेजेस रहते हैं, जिस अलग-अलग फंक्शन जो अलग-अलग कोडर्स ने लिखे हैं, जो पब्लिश करे हैं, उनको आप एनपीएम के द्वारा एक्सेस करके यूज़ कर सकते हो। जैसे अलग-अलग फ्रेमवर्क, जैसे एक्सप्रेस जे एक फर्म, जितने भी हम सर्वर बनाते हैं, एक्सप्रेस में बनाते हैं, तो एक फ्रेमवर्क है, वो भी आप एनपीएम से इंस्टॉल करते हो। आप अलग-अलग लाइब्रेरी रहती है, जो अलग-अलग डेवलपर लिखते हैं, जैसे कुछ भी कोड रहता है, इसको शॉर्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर लाइब्रेरी का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें पूरा फंक्शन वापस ना लिखना पड़े। वो नोड मॉड्यूल के द्वारा वो इंस्टॉल हो जाता है। तो हम एक एनपीएम लाइब्रेरी होती है, तो हमें बैकएंड में सपोर्ट करती है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। की डिफरेंस क्या है ग्लोबल ऑब्जेक्ट में? जैसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें विंडो का यूज़ होता है, उसमें ग्लोबल का यूज़ होता है। तो होता क्या है, जो करंट फाइल है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होती। उसमें हम फाइल नेम से फाइल नेम एप्लीकेबल कर सकते हैं। करंट डायरेक्टरी हम ब्राउज़र में नहीं कर सकते। हम इसमें dir नेम करके उसकी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें क्या, टाइमर सेट टाइम आउट अपन हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो कब किसको यूज़ करना है, अगर यूआई यूएक्स बनाना है वेबसाइट के लिए, तो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट, फॉर्म वैलिडेट कराने, क्लिक कराने, तो ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। रेस्टफुल एपीआई बनाने, बैकएंड सर्वर बनाना है, तो नोड.जेएस का यूज़ करेंगे। डाटाबेस एक्सेस करना है, फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है, तो नोड.जेएस का यूज़ करेंगे। और अगर फुल स्टैक ऐप बनानी है, तो हम दोनों का यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड बैकएंड बनाना है। तो अगर पूरी वीडियो की मैं आपको समरी बताऊँ, कि जो ब्राउज़र होता है जावास्क्रिप्ट इज़ फॉर द यूआई डोम इंटरेक्शन के लिए, और नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट फॉर सर्वर बैकएंड लॉजिक, फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए। और जो दोनों होते हैं वी8 इंजन पे वर्क करते हैं, बट दोनों डिफरेंट टूल फॉर अलग-अलग, उनके कुछ चेंजेस हैं इनमें, जो इंटरनली चेंज करे, जो अलग-अलग कुछ चीज़ें भी होती है। तो जैसे इसमें दोनों के मॉड्यूल्स अलग-अलग हैं, तो ये कुछ इनमें डिफरेंस है। लेकिन दोनों एट द एंड है सेम ही, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बेस पे ही है। ओके। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो में रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।